जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5 गुजरात, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। Dear student, in this chapter we have discussed on the agriculture of Gujarat, industries of Gujarat. Today I am going to teach you about the transportation of Gujarat. First time we are going to discuss about what is transportation. विद्यार्थियों, हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने हमारे यहाँ पिछली कक्षाओं के अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में, गुजरात के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, गुजरात के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, इन संदर्भ में हमने स्टडी कर ली है। आज हम यहाँ के यातायात की सुविधाओं के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर का इधर उधर ले जाना और इसके अतिरिक्त माल का, गुड्स, वस्तुओं का इधर उधर आदान प्रदान करना यातायात कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, फर्स्ट व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ मोड कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में इसको यातायात कहते हैं। वाहन, जो हमारे साधन, हम इधर उधर जाते हैं, इज अ मोड ऑफ कैरिंग पैसेंजर, पैसेंजर को इधर से उधर लाना और ले जाना, एंड गुड्स, वस्तुएं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मूल रूप से हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। देयर आर 3: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। वापस से ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। अगेन, लैंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रोडवेज एंड रेलवेज। देखो, यातायात के को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुजरात के जो ट्रांसपोर्टेशन को हम यहाँ 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और इसमें से सबसे पहला जो है, और वो है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एयर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड वन है वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके 2 भाग हैं, रोडवेज और रेलवे। रोड, ठीक है, और रेलवे। अब देखिए, रोडवेज के अंदर आप लोग ने देखा, हमारे यहाँ पे तरह तरह की रोड हैं। अप्रोच रोड बोलते हैं जिसको हम, गाँव तक पहुँचने के लिए विलेज रोड होते हैं। देन आफ्टर स्टेट हाईवे होता है, उसके बाद नेशनल हाईवे होता है। नेशनल हाईवे का मतलब होता है जो नेशंस की कैपिटल से है, अन्य बड़ी बड़ी सिटी, अनर स्टेट से जोड़े, स्टेट के अंदर हमारी बड़ी बड़ी जो सिटी एक दूसरे उससे कनेक्ट हो, विलेज रोड। अब इसके अंदर भी हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने जो इंक्लूड किया, उसके अंदर देखिए हमारे यहाँ ऐसे कौन कौन से व्हीकल्स हैं। तो व्हीकल के अंदर हम लोग देखते हैं कार, बस, ट्रक, ठीक है, देन आफ्टर जीप है, ऑटो रिक्शा है, ऐसे कई ट्रांसपोर्ट के साधन हमारे होते हैं रोडवेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। फिर इसके बाद में देखो, गुड्स को हम, वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जैसे ट्रकों के माध्यम से ले जाते हैं। छोटी मेटाडोर होती है, छोटी गाड़ी होती हैं, बड़ी गाड़ी होते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग का अभी तो बहुत कम हो चुका है ना। कभी कभी हम लोग यहाँ एनिमल्स के कार्ट्स के माध्यम से भी हम लोग थिंग्स को, गुड्स को, वस्तुओं को हम आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का मतलब लाना और ले जाना, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि वह हमारा यहाँ छोटे ऑटो रिक्शा वगैरह हमको अवेलेबल होते हैं। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, है ना। देखिए यहाँ GSRTC
GSRTC, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर जो सरकारी आधार पर जिसको हम लोग कह सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें GSRTC है ना, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इट्स प्रोवाइड सर्विस टू ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ एंड विलेजेस ऑफ गुजरात। ये गुजरात के सभी गांवों और शहरों में इसकी व्यवस्थाएं या यात्रियों को लाने और ले जाने में काम करती है। दूसरा जो हम बोल रहे हैं वो रेलवे। अब गुजरात के अंदर रेलवे की स्थिति क्या है, तो रेलवेज आर द चीपेस्ट एंड इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे सबसे सस्ता है ना, रेलवेज आर द चीपेस्ट, सस्ता और सबसे इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इट कनेक्ट टू द मेजर सिटीज़, ये हमारे मेजर सिटीज़ गुजरात विद अदर सिटीज़ ऑफ द इंडिया। हमारे यहाँ गुजरात की मेजर सिटियों को इंडिया की अन्य सिटी के साथ इसे ये जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे गुजरात के अंदर जो 3 टाइप्स की रेलवे है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज इज यूज्ड टू मोर इन द माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन के अंदर नैरो गेज का उपयोग किया जाता है। रेलवे गुजरात के अंदर जो रेलवे शुरुआत हुई थी वो 1855 के अंदर हुई थी, बिटवीन उत्तरायण टू द अंकलेश्वर। तो इस तरीके से आपने देखा रेलवे का भी हमारे यहाँ जाल बिछा हुआ है। तो इस तरह हमने फर्स्ट जो पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, इट इज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रोडवेज और रेलवे। नाउ नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट। देखो एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर हम देखें तो हमारे यहाँ 2 तरह की व्यवस्था है, एक इंटरनेशनल है ना और अनदर डोमेस्टिक, ठीक है। तो यहाँ इंटरनेशनल के अंदर केवल हमारे यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है और वो है अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट। तो ध्यान देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओनली देयर इज ए सिंगल इन द गुजरात। गुजरात के अंदर एक मात्र है और वो भी अहमदाबाद में है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से बड़ी दूसरी सिटी के अंदर। अब ये और इसके अतिरिक्त देखो यहाँ हम लोग लोकल जो इंटरनल जो हमारे हैं एयरपोर्ट्स हैं या डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो हैं वो है अहमदाबाद में भी है, वडोदरा, भावनगर, केशोद, पोरबंदर, राजकोट, भुज, कांडला, जामनगर। ये अन्य देखिए और हमारे यहाँ एयर है, ये हमारे डोमेस्टिक हैं। डोमेस्टिक का मतलब ध्यान देना हमारे भारत के किसी भी शहर के अंदर, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य या गुजरात का गुजरात के अंदर, ठीक है, जो एयरपोर्ट है जहाँ से एयर, तो उसमें से अहमदाबाद में भी वडोदरा, भावनगर, केशोद, पोरबंदर, राजकोट, भुज, कांडला, जामनगर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ओनली इन अहमदाबाद। गुजरात का जो गुजरात के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो भारत के अंदर तो अन्य जगह पे भी हैं, लेकिन हम गुजरात की बात कर रहे हैं यहाँ। वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गुजरात। सो इन द गुजरात देयर इज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अहमदाबाद और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट में आता है हमारा वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब देखो ये एवरीवन नो, गुजरात की बात कर रहे हैं तो देखिए गुजरात सबसे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री है तो वह है गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात के अंदर अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 40 स्मॉल एंड लार्ज पोर्ट्स हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के वाटरवेज होते हैं। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, लेकिन ऐसी कोई बड़ी रिवर नहीं है जो इंटरनल वाटरवेज है गुजरात के अंदर।
लेकिन दूसरी जो बात है यहाँ इंटरनेशनल, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र पे बसा हुआ है गुजरात, और आपको ये भी बता दिया कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है। तो गुजरात के अंदर कम से कम छोटे मोटे 40 है ना, छोटे मोटे 40 बंदरगाह पोर्ट है ना, जहाँ हम विदेशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इट इज़ ए नेचुरल वे, डज नॉट रिक्वायर टू कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे बड़ी बात है, इसमें किसी तरह के कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, जैसे रोड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसलिए देखिए यहाँ जो हमारा मेन जो पोर्ट है वो है कांडला। गुजरात का जो मेन पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है वो कांडला है। बाकी अन्य जगह पर भी, भावनगर में भी है, भारत के अन्य जगह सूरत पे भी है, अन्य प्लेसेस पे भी है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ हम लोग यहाँ इट इज़ मोर यूज टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट द गुड्स फॉर फॉरेन कंट्रीज। देयर इज़ अबाउट 40 लगभग 40 से जो हैं, मतलब यहाँ पर छोटे मोटे पोर्ट हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें तो द इंटरनल वाटरवेज आर नॉट डेवलप्ड इन गुजरात। इंटरनल वाटरवेज हमारे गुजरात के अंदर डेवलप नहीं हुआ है। वाटरवेज इज द नेचुरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड। इसे कंस्ट्रक्ट नहीं करना होता है, ये इजी वे में अपने आप मतलब एक नेचर के द्वारा ही बना हुआ था। तो इस तरह वाटरवेज के अंदर हम लोग देखें तो हमारे गुजरात के अंदर कांडला जो मेन पोर्ट है, और यहाँ से हमें इंटरनेशनल, ठीक है, जैसे कम इंटरनेशनल हम यातायात कि हमारे यहाँ जहाँ से गुड्स वगैरह हम भेजते हैं। फिर वाटरवेज के बाद में हम आता है अंतिम जो आज हमारा है जॉयफुल राइड्स। और अगर हम और बात करें तो यहाँ पाइपलाइन की भी वो है। तो देखो अदर मीन्स में अगर हम लोग बात करें तो रोपवेज, ठीक है, रोपवेज। देखिए ये रोपवेज जो हैं, रोपवे का मतलब स्पेशली इट इज़ फॉर द माउंटेनियस रीजन। ये माउंटेनियस रीजन के लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेलवे के माध्यम से या रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत कठिन हो जाता है। जगह जगह पर रोड हम इस तरह कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। तो नाउ इन सच कंडीशन हम रोप वे का यूज़ करते हैं। अब गुजरात के अंदर अगर हम रोप वे देखें तो देखिए जो यहाँ पे आपका पावागढ़ में, अंबाजी, सापुतारा, और अभी अभी हाल ही में कुछ समय पहले ओपन हुआ है वो गिरनार। देखो मेजर जो है वो आपको ध्यान देना, जॉयफुल जो राइड्स के लिए रोप वे है अंबाजी, पावागढ़, सापुतारा और गिरनार। तो इस तरह पावागढ़, अंबाजी, सापुतारा और गिरनार जो कन्वीनियंस फॉर टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स के लिए बहुत ही उत्तम है। और इसके अतिरिक्त देखो गुजरात के अंदर हम लोग पाइपलाइंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए हम लोग पाइपलाइन का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार आपको हमने गुजरात के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको आज हमने बताया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान में देंगे। डेफिनेशन के अंदर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ मोड ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकंड वन हमने यहाँ डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसमें देयर आर 3 डिविजन्स, 3 टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इसमें रोड लैंड ट्रांसपोर्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रोडवेज एंड रेलवे। फिर हमने एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, हमारे यहाँ पे अहमदाबाद की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ अहमदाबाद की बात भी आती है, ध्यान दें। तो अहमदाबाद में दोनों तरह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है खास करके, और इसके बाद में डोमेस्टिक भी है। फिर यहाँ वडोदरा, भावनगर, केशोद, पोरबंदर और राजकोट, भुज, कंडला, जामनगर, ये कुछ और सिटीज़ हैं जहाँ पर डोमेस्टिक है ना, नॉट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब और डोमेस्टिक में क्या फ़र्क होता है वापस से आपको बता दो। इंटरनेशनल का मतलब हम एक कंट्री अन्य कंट्री से हमारा जुड़ा होता है, या जो प्लेन होते हैं वो अन्य कंट्री के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा मात्र हमारे गुजरात के अंदर एक ही जगह है, वो अहमदाबाद है। ये बाकी सभी डोमेस्टिक हैं, है ना। अन्य भारत देश के, हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर हम लोग ने वाटरवेज की बात बताई। वाटरवेज भी हर तरह, तो इंटरनल वाटरवेज होता है और एक इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल का मतलब हमारे पोर्ट की बात है। हमारे एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से गुजरात का जुड़ाव है। इसका जो मेन है वो कांडला है,
ठीक है। कांडला जो मेन है, यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के अंदर हम लोग कई जगह पर इससे व्यापार करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम टू द वर्ल्ड। अंत में जो देखो सबसे जॉयफुल यहाँ हमारे राइड्स है, और आप सब लोग शायद तक ऐसे हिल स्टेशंस पर अंबाजी और पावागढ़ जगह गए होंगे, और वहाँ पर आपने देखा होगा पिलग्रिम्स के लिए, जो यात्रियों के लिए बहुत ही सुखदायी आनंदमय जो यात्रा है वो है यहाँ रोप वे जिसको हम बोलते हैं। और हम खास करके जो 4 प्लेसेस हैं बराबर से ध्यान रखना, अंबाजी, पावागढ़, सापुतारा और गिरनार। और अंत में एक बार और कहेंगे कि आपको पाइपलाइन के माध्यम से भी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के जैसे लिक्विड या गैसीय पदार्थ होते हैं वही होता है। बाकी ओके, तो डियर स्टूडेंट, हमने ये चैप्टर नंबर 5 को फिनिश किया। आप अपनी मैप बुक के अंदर इसको फिलअप करें। इन केस यू हैव नॉट मैप बुक, तो राइट द नोट्स इन योर नोटबुक। जय श्री स्वामीनारायण।